क्योंकि मेरी जो है इंगेजमेंट हुई थी, मतलब रिश्ता हो गया था अवंतिका के साथ फाइनली बहुत सालों के बाद। कि यार ये दिन मेरे लिए लास्ट ईयर ना बहुत बेस्ट डे भी था और बहुत डिफिकल्ट भी था भाई। 3-4 बजे तक शाम तक पूरी बर्फ़ ही पड़ रही थी, इतना में बर्फबारी हो चुकी है। परसों ही मैं बोल रहा था पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गाड़ी भी कोतकुरा धार में फंसी हुई थी भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज में। और आज भाई मौसम बिल्कुल ठंडा सा हो गया है, क्योंकि कल रात में बारिश हो रही थी जैसे लास्ट ईयर हो रही थी 27 फरवरी को, और 28 को झमाझम बर्फ़ पड़ी थी। और पहाड़ों का मौसम है, हल्की फुल्की बर्फ़ चोटियों में लगी हुई है। और आज का दिन ऐसा था लास्ट ईयर, क्योंकि मेरी जो है इंगेजमेंट हुई थी, मतलब रिश्ता हो गया था अवंतिका के साथ फाइनली बहुत सालों के बाद, रिलेशनशिप के बाद। और मैं ये मान सकता हूँ कि यार ये दिन मेरे लिए लास्ट ईयर ना बहुत बेस्ट डे भी था और बहुत डिफ़िकल्ट भी था भाई। मतलब शुभ दिन में इतनी खतरनाक बर्फ़ पड़ गई। तो देख रहे हो भाई, सेम टू सेम बर्फ़ पड़ी हुई थी लास्ट ईयर। तो भाई मतलब लगातार रात से लेकर दिन तक, सुबह तक, 3-4 बजे तक शाम तक पूरी बर्फ़ ही पड़ रही थी। इतना डिफ़िकल्ट हो गया था, गाड़ियाँ रपट रही थी। और यहाँ से गोविंदे घाट पहुँचने तक जो बीच में रास्ता है ना, वहाँ पे पत्थर भी गिरे थे, कहीं गिर भी रहे थे। तो मेरी चिंताएं बहुत थी। मैं तो नहीं गया था अपने ही डे के दिन, क्योंकि वो सिर्फ एक पिटाई थी। और अच्छा हुआ, सिर्फ छोटा सा मतलब हमने एक प्रोग्राम रखा, सिर्फ रिश्ता करना था, क्योंकि शादी तो मेन होती है। तो मतलब उसमें ऐसा हो गया था कि इतने लोगों को परेशानी हुई ना मेरे उस दिन, क्या बताओ भाई, जो यहाँ से गए। बट चलो, एक शुभ दिन भी मैं मान सकता हूँ उसको। कृपा थी ऊपर वाले की कि साथ साथ स्वर्ग बना दिया था इस जगह को, उस एक खूबसूरत दिन को। और बहुत अच्छा भी लगा, डिफ़िकल्टी हुई, बट चलो कोई बात नहीं। और देखो, किस्मत की बात होती है ना, वो करना इतना इम्पोर्टेंट था कि उसके ही 4 दिनों बाद जो है पुल टूट गया था गोविंद घाट का। ऐसा होता तो हमें पोस्टपोन करना पड़ता सीधा नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल के लिए, है ना। ऐसा भी हो सकता था। तो इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उस चीज़ के लिए हम हमेशा हैप्पी और शुक्रगुजार और ग्रेटफुल रहते हैं। तो फिलहाल तो भाई सुबह हो चुकी है, वही दिन याद आ गया आज के दिन। लिटरली मैं तो भूल भी गया था एक टाइम के लिए कि आज कौन सा दिन है, लेकिन मौसम ने याद दिला दिया था, है ना। बाकी धूप सेकने चलते हैं ऊपर, ऊपर चलते हैं कि कुछ क्लिप्स है लास्ट ईयर की, मैं अपने ब्लॉगिंग से, तो वो मैं क्लिप डालता हूँ। कितना ब्यूटीफुल डे था मेरे लिए वो लास्ट ईयर। तो भाई आज सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, रात भर बारिश बर्फ़ पड़ ही रही है। देखो अभी तक पड़ ही रही है। के दिन महीना जाते जाते बर्फ़बारी पुलना में भी देखने को मिल गई है। कल रात से लगातार बारिश थी, बर्फ़ पड़ रही है, फिर बारिश पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है, बारिश पड़ रही है। तो छोले पूरी बन रहे हैं अभी यहाँ पे नाश्ता करके। कुछ 10-12 लोग जाएंगे लड़की वालों के घर, तो तैयारी चल रही है। 10 बज चुके हैं भाई, बच्चा पार्टी भी सो रखी है। अरे भाई, अब आज की जो बर्फ़ है वो भी जमना शुरू हो चुकी है। क्योंकि भाई क्या हो रहा है मुझे लग रहा है भगवान को गलत चैलेंज कर दिया। बर्फ़ नहीं आती, अब मुश्किल आती है। और बर्फ़ भी आ गई है और आनिया वानिया भी उठ चुकी है। तो जब बर्फ़ पड़ती है ना, तो ये सारा ब्लेम जिसके कुछ हो रहा होगा उस पर चले जाता है कि दूल्हे ने कढ़ाई पे खाई होगी या दुल्हन ने कढ़ाई पे खाई होगी। अभी पूरी करते हैं। और कुछ ऐसा मौसम हो गया अभी पहाड़ों का, ये देखो कितनी प्यारी बर्फ़ है। और ऐसे में अभी जाना है हम लोगों ने, मैंने तो नहीं, फैमिली वालों ने, 10-12 लोगों ने। बर्फ़ पड़ रही है, अच्छी है, ठंडी बर्फ़ है ना, ठंडी ठंडी है ना। अभी बोल रहे ना, भी बोल रहे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा पहली बार देखने में। मिशिका को तो भाई साहब बस बर्फ़ ही चाहिए अब। ये देखो, माँ बेटी दोनों खेलने लग गए भाई बर्फ़ में। कौन समझाए इनको, बच्चों को तो समझाया जाता है, बड़ों को कैसे समझाया जाता है। ए ये बर्फ़ में कहाँ खेल रहे, पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे। भाई तैयार हो गए सब लोग जा रहे हैं। सब पे लग गई भाई पिठाई शुभ माना जाता है। वेग ताता पे मूड़ी, गाड़ी पे मूड़ी ले जाने थी सामान। तो चल गई भाई बारात,
चलो चलो चलो। हाँ मिलते हैं, रिश्ता पक्का करके आएंगे, ठीक है? ओके ठीक है ठीक है। रास्ता की रिश्ता। जाते जाते आज लगातार बर्फ पड़ रही है। देखो गर्मी का सीजन आ रहा है और मेरे शुभ काम में इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ेगी, जो कि अच्छी बात है। बर्फ एक शुभ माना जाता है क्योंकि काम में हो रही है बहुत ज़्यादा मुश्किलें। गाड़ी भी कोतकुरा धार में फंसी हुई थी भाई, जो जिसमें सामान जाना था सगाई का। बच्चों को आ रहा है मज़ा। बच्चे आग पे बैठो, पार्टी रहेगी ऐसे बर्फ में। बाकी वीर जी को लग गया बहुत ठंडा, तो सीधा आग के सामने मजा आया। वीर जी पहली बार बर्फ, अब तो बर्फ से नफरत होगी होगी है ना। बाकी यार अभी जो कुछ क्लिप्स है वो शादी की मैं डाल देता हूँ। कुछ जो वहाँ की हुआ मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया, बर्फ ही थी। बाकी जो मेन होता है वो लड़की वालों के घर पे होता है। तो ब्रह्मणोते श्री श्वेत बार श्री श्वेत बारा कल्पे नमस्करोमि लंबोदर शब्दतो विघ्ननाशो शब्दावाप्ति भवे जन्मनि जन्मभि ऋतुफलान् समर्पयामि विष्णुमहेश शरणे त्र्यंबके देवी लक्ष्मी जात वेदो वावः ताम जात वेदो लक्ष्मी मन बगाम सरस जनले सरोज वस्ते मंगलम पुंडरीकाक्षा भूयो भूयो मंगलम। हाय बोल भाई कुछ गौरी को कुछ मैसेज तो बधाई हो नई नवेली दुल्हन को। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गौरी के लिए कोई मैसेज? शादी के लिए थोड़ा अच्छा दिन निकालना जिसमें ये बर्फबारी ना हो, बस पहले वेदर रिपोर्ट देखना, उसके बाद उसके बाद दिन देखना। निकालना। हाँ। मतलब फरवरी मार्च में तो करना ही नहीं है ना, अक्टूबर नवंबर, चलो ठीक है ठीक है। नवंबर दिसंबर ना। भाई आज लिटरली आप देख सकते हो लास्ट ईयर इस दिन मतलब इतनी बर्फ पड़ी थी, 2 3 4 दिन तक वो टिकी रही है अपने पुलना गांव में। और आज इतनी गर्मी है ना, धूप इतनी चटक है कि मैं अभी धूप में सोने के लिए गया था। देखिए सुबह सुबह तो कितनी सारी बर्फ थी सामने वाली पहाड़ी श्री हेमकुंड साहिब में, और अभी शाम होते होते दिन होते होते तक वो पिघल गई। इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई, एक साल में इतना परिवर्तन टेम्परेचर का। लास्ट ईयर इस दिन बर्फ़ थी झमाझम, और आज के दिन देखिए। और भाई मेरा प्लान तो था कि कहीं जाऊं, पर पता नहीं यार अंदर से वो हो ही नहीं रहा कि कहीं जाना है। हनुमान चट्टी भी जाना था, वहाँ भी नहीं जा पाए। हूँ तो मैं अभी फ़िलहाल गाड़ी में ही, फिर यार पता नहीं मन सा नहीं कर रहा क्या कर। बाकी कुछ क्लिप्स थी मैं अपने इंगेजमेंट की, वो मैंने दिखाया। और सबसे प्यारा पल था वो मेरे लिए, अपना जो इंगेजमेंट हुआ। तो बस वही है। फिलहाल तो भाई बैठा हुआ हूँ, सोच रहा था जाना है बोल करके, क्योंकि अवंतिका भी रेडी है। पर यार वही है ना, यहाँ पे मेन चक्कर क्या हो गया ना कि यहाँ पे कुछ और आसपास जगह ही नहीं है जहाँ मतलब घूम सको बोल के, है ना। तो इसलिए सुबह से प्लान बना नहीं, अभी घर पे भी काम है क्योंकि वेल्डिंग वाला आ रखा है और लाइट नहीं है भाई। लाइट रहती वेल्डिंग होता तो फिर भी सोचते हनुमान चट्टी जाते हैं। और अभी यह है कि अपने रूम का भी थोड़ा सा हल्का फुल्का काम कराना है वेल्डिंग का, जो पर्दे की रॉड वगैरह होती है उनको, और थोड़ा काम चल रहा है उसका वेट कर रहा हूँ। अब लाइट 3 घंटे हो गया अभी तक आई नहीं, पता नहीं शाम को ही आएगी या आएगी भी नहीं आज। नेटवर्क भी कभी भी जा सकता है। हाँ तो गाड़ी के अंदर तो भाई इतनी गर्मी हो रही, पसीना पसीना हो गया अभी मैं। तो भाई कहीं कहीं ना बुरांस के फ्लावर्स भी होना शुरू हो गए हैं, और इतने बढ़िया लगते हैं ना कि रेड रेड कलर के। अभी कल देखा था यार मैंने नदी के पार एक पेड़ देखा था, सुंदर लग रहा था, और अभी दिख ही नहीं रहा भाई, नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा हाँ दिख गया मेरे को, अब आपको दिखाता हूँ बिल्कुल सामने पे। ये देखिए भाई, अलग सा लग रहा है। वहाँ पे रेड रेड कलर के फ्लावर्स और जगह भी हैं। तो अभी एक ही जगह दिखा, उस साइड कम है और इस आगे की तरफ थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाएंगे। और ये देखो भाई दीवारों पे ये येलो कलर के फ्लावर कितने सुंदर लगना शुरू हो रहे हैं भाई। और कुछ कमेंट्स आ रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर का खुल गया कि कपाट। वैली ऑफ फ्लावर का भाई पीक टाइम जो होता है वो होता है जुलाई अगस्त बरसात में, क्योंकि मानसून ट्रैक है भाई। फूलों की घाटी मानसून ट्रैक है। जब बरसात धूप सब रहता है तो वहाँ पे बहुत ही जन्नत जैसा नज़ारा रहता है भाई। तो उस चीज़ की अपडेट मैं बाद में देता रहूँगा। फ़िलहाल तो अभी
बर्फ़ पड़ने के चांसेस है। और लास्ट ईयर अगर ऐसा दिन रहता है, ऐसा मौसम रहता तो भाई कोई जवाब नहीं रहता। इतनी परेशानी हुई ना उस दिन सच में भाई। दीदी लोग भी आए थे लुधियाना से, और आना बाना, मिशिका, जीजा जी सब लोग आ रखे थे, तो बहुत मज़ा आया। तो चलो जो भी हुआ हो गया था फटाफट। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ फ़िलहाल यार। नींद तो आ नहीं रही डे टाइम पे। समीर करा रहा है भाई। क्या करा रहा, कट्टे भर रहा तो अंबुजा सीमेंट से। खाना खा ले यार बाबा है, सीधा यही पहुंचा है। तुम जागा भी नहीं। शाम हो चुकी है। शाम को यहाँ पे थोड़ा जाके कैरम, थोड़ा जाके यहाँ पे खेल रहे हैं चेस। चेस भाई जिस पे दिमाग होता है बहुत ज़्यादा वही खेलता है। मैं तो नहीं खेलता भाई, मेरे को ज़्यादा आता नहीं है। ज़्यादा चलना तो सब आता है पर खेलता नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पे चल रहा है विकास होल स्क्वायर का मैच चल रहा है। अताऊ जी भी मेरे भाई बहुत खेलते हैं, चेस ही चेस खेलते हैं और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, चेस खेलते हैं बस। बाकी ये देखो यार भौंकते रहते हैं भाई, हिल लड़ेंगे थोड़ी, भौंकेंगे बस, सिर्फ भौंकेंगे। तो भाई आपने देखा होगा मेरे इंगेजमेंट के क्लिप। इंगेजमेंट मतलब छोटी सी रिश्ता था, छोटा सा कार्यक्रम, और वही होना था भाई, जो होना होता है। और हमारा जो इंतज़ार था भाई, क्योंकि ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेसी आती है हर एक लव स्टोरी में, लव रिलेशनशिप में है ना। तो जो रिश्ता हुआ उसके लिए मुझे भी थोड़ा आगे आना पड़ा, अवंतिका को भी आगे आना पड़ा, तो सब कुछ हुआ। बट उस दिन मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था, अवंतिका भी, मतलब एक राहत की सांस थी कि भाई इतने सालों से मतलब थे हम एक तरीके से साथ में, और वो एट द एंड हो गया था। तो उसके बाद से चैन की सांस अवंतिका ने ली भी, मैंने भी ली। फिर एक और पड़ाव बचता है शादी का, वो इस साल हो जाएगा। तो कुछ ऐसा है। होप सो भाई आपने पुराना ब्लॉग देखा होगा, मेरा इंगेजमेंट वाला ब्लॉग, इंगेजमेंट उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर कर दें तो आपको पूरा उस दिन का ब्लॉग दिख जाएगा। मैंने कुछ कुछ क्लिप्स डाली थी उस दिन क्या हुआ था बोल करके, है ना। और तो बस यही रहा भाई। तो कभी बताएंगे अच्छे से फुल स्टोरी। जाननी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। तो एक दिन मिल करके आपको पूरी स्टोरी बताएंगे, स्टार्टिंग से एंड तक हर एक चीज़ बताएंगे भाई। लड़ते भी बहुत हैं हम, पर वही है, सब कुछ हंसी मजाक सब कुछ होता रहता है। तो वही है भाई, आज मेरा सर दर्द भी हो रहा है भाई, पुराना दिन याद आ गया। और उस दिन को ना मैं इतना याद कर रहा हूँ क्योंकि आन्या वान्या आए थे, छोटे छोटे बच्चे, मिशिका थी, नेहा दीदी थी, जीजा जी थे, जीजा जी के दोस्त थे। और मतलब घर का माहौल ऐसा होता है ना, जैसे नहीं होता है खूब चहल पहल, तो उसमें मज़ा आता है, टाइम स्पेंड भी होता है। तो इसलिए भाई बहुत याद आ रही है पिछले साल के, और आज का ही दिन था। और उस दिन तो भाई लाइट की भी दिक्कत थी सब जगह, इतनी बर्फ़ में, और नेटवर्क भी नहीं था, तो प्रॉब्लम्स बहुत आई। लेकिन एट द एंड जो होता है ना वो हो ही जाता है कुछ भी करके। बाकी अवंतिका से आज मिल नहीं पाया, इस बात का मुझे बुरा ज़रूर लगा, बट क्या करे यार, यहाँ पे भी काम था और इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कहीं जाऊँ। 2-4 दिन से मेरी हेल्थ में ना ऐसे लग रहा है कि अब परिवर्तन आ रहा है कि मैं कहीं जाने की भी इच्छा नहीं कर रहा हूँ, कुछ ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। देखो कल का ब्लॉग मैं डाल नहीं पाया था। तो होता है भाई कभी कभी ऐसे, मौसम भी गर्मी वाला होता है, मौसम भी चेंज होता है, थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है ना, मूड में फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए मैं मिल नहीं पाया। तो अवंतिका को मैंने बोल दिया था कि यार माफ़ करना, सॉरी, क्योंकि यार स्पेशल डे था, मैं भी मानता हूँ स्पेशल डे था। आज हमें कहीं जाना चाहिए था, केक वेक कट करते, पर पता नहीं मेरा प्लान था, मन में था, वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, वो अलग बात है। बट चलो कोई बात नहीं, अब ये चीज़ें तो होती रहती है। पर एक दिन अप्रैल में वो भी दिन आएगा जिस दिन हमने सबसे फर्स्ट टाइम बात करी। तो एक्चुअल इंगेजमेंट हमारी एनिवर्सरी तो मैं उसी को मानता हूँ भाई, जिस दिन हमारी बात हुई। और वही हमारे लिए एक शुरुआत थी, रिलेशनशिप रिश्ते की एक शुरुआत थी, ब्यूटीफुल शुरुआत। बाकी चलो फिलहाल ब्लॉग एंड अप करते हैं दोस्तों। होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।